देश से लोग बाहर घूमने जाते हैं, लेकिन जरा सोचिए कि वो वहां से अपने देश आए ही नहीं। तो अमूमन जब कोई अपने देश से दूसरे देश में जाता है तो वीजा लगता है। वीजा कई तरह के होते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में ये बताया गया है कि भारत के तकरीबन 30,000 लोगों को दक्षिण एशिया यानी कि कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार और वियतनाम में गुलाम बनने को मजबूर कर दिया गया है। इनमें से कई लोग तो साल 2022 से ही इन देशों में रह रहे हैं। बताया जा रहा है कि इनमें से आधे लोगों की उम्र 20 से 39 साल के बीच है और तकरीबन 21,000 लोग पुरुष हैं। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, जो कि गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है, उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें ये आशंका जताई गई है कि इन लोगों को गुलामी के जाल में फंसा लिया गया। सुरक्षा मामले पर केंद्र सरकार की एक उच्च कमेटी ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जांच के आदेश दिए हैं और इन लोगों के बारे में पता करने को कहा है। कुछ महीने पहले ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने टेलीकॉम मंत्रालय, गृह मंत्रालय, एनआईए और सीबीआई के सीनियर अधिकारी के साथ इस रिपोर्ट को शेयर किया था। बताया जा रहा है कि इस समय पंजाब के 3667, महाराष्ट्र के 3233, तमिलनाडु के 3124, यूपी के 2659, केरल के 2140, दिल्ली के 2068, गुजरात के 1928, कर्नाटक के 1200, तेलंगाना के 1169 और राजस्थान के 1041 भारतीय विदेशों में फंसे हुए हैं। पूरे रैकेट की बात करें तो सबसे पहले लोगों को एक नौकरी का लालच दिया जाता है। कहा जाता है कि आपको डेटा एंट्री की नौकरी करनी होगी, लेकिन जैसे ही ये लोग विदेश पहुंचते हैं उन्हें साइबर फ्रॉड करने पर मजबूर किया जाता है। कुछ लोगों को जब इस रैकेट से बचाया गया तो इंडियन एक्सप्रेस ने उनसे बात की थी। तब बताया गया था कि उन लोगों के पासपोर्ट तक ले लिए गए थे, उनसे जबरदस्ती फेक अकाउंट बनवाए गए थे, महिलाओं के फोटो लगाकर दूसरों से बात की जाती थी। जैसे ही पैसा वसूल कर लिया जाता था, अकाउंट ब्लॉक हो जाता था। रिपोर्ट की माने तो 20,000 से ज्यादा लोग थाईलैंड से नहीं लौट पाए हैं। वहीं वियतनाम में तकरीबन 6,000 लोग फंसे हुए हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने पहले भी इस तरह की एक रिपोर्ट जारी की थी। इसी साल मार्च में एक्सप्रेस ने बताया था कि 5,000 लोग कंबोडिया में फंसे हुए थे। अब मोदी सरकार ने इन सभी भारतीयों की सूत ली है और एक हाई लेवल जांच के जरिए विदेश में फंसे भारतीयों का पता लगा रही है। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 डिजिटल।